हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग जो कंप्यूटर साइंस एंड आईटी के बज़ वर्ड्स हैं जैसे डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इनके बारे में बात करते हैं कि एकदम सिंपलेस्ट वे में एज अ लेमैन समझें कि ये टर्म्स क्या हैं, ये चीज़ें क्या हैं। तो हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। जैसा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट मीन्स आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस, ये दो वर्ड हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट। आर्टिफिशियल का मतलब है नॉट रियल, यानी जो रियल नहीं है, आर्टिफिशियली आप क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। एंड इंटेलिजेंस आप क्रिएट करना चाहते हैं, यानी डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटी है, इंटेलिजेंट होने की जो एबिलिटी है, इंटेलिजेंस, वो आप क्रिएट करना चाहते हैं आर्टिफिशियली, ओके, इन मशीन्स, इन रोबोट्स। तो आप बात कर सकते हैं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन में हैं, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पूरा डोमेन है उसमें मशीन लर्निंग यूज़ होती है, रोबोटिक जो प्रोसेस ऑटोमेशन है वो भी यूज़ होता है, एनएलपी जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है वो भी यूज़ होती है। तो आप कह सकते हैं कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप अचीव करना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ अप्रोचेस ज़रूरत पड़ती है जिसमें आप स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल टूल्स लगा सकें। तो जो उसके लिए अप्रोच हम लोग प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं, अप्रोच एंड प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं, उसको हम लोग मशीन लर्निंग कहते हैं। तो आइए मशीन लर्निंग को और सिंपलेस्ट वे में समझते हैं। मशीन एंड लर्निंग इट मीन्स कि मशीन को आप लर्न करा पाएँ, मशीन खुद ब खुद लर्न कर सके, ठीक है, कि उसको और उसके बेस पे वो कुछ प्रिडिक्शन कर सके, वो कुछ जो है आपको हेल्प कर सके डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। तो उसके लिए जो स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल अप्रोचेस होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि मशीन लर्निंग आप एज अ टूल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अचीव करने के लिए, ठीक है। अब मशीन लर्निंग में इन जनरल जो है जैसे कि कई तरह की लर्निंग होती है, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो इनमें से किसी कैटेगरी के आप अप्रोचेस को यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अब इसके आगे बढ़ने पे जहाँ आप ऐसे अप्रोचेस को यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें जो ह्यूमन ब्रेन का वर्किंग है एंड आर्किटेक्चर है उसको आप अप्लाई करना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स, तो जहाँ से आप न्यूरल नेटवर्क के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना शुरू कर देते हो मशीन लर्निंग में, तो आप कहते हो कि आप डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, यानी कि मशीन लर्निंग का ही सबसेट है डीप लर्निंग, ठीक है। तो डीप लर्निंग जहाँ पे आप न्यूरल नेटवर्क्स का कॉन्सेप्ट लेके आ जाते हो, यूज़ करते हो, वहाँ पे हम बात करते हैं कि डीप लर्निंग यूज़ हो रही है। अब यह ये जो भी चीज़ें हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन लर्निंग या फिर डीप लर्निंग, ठीक है, इन सब को हम लोग इन जनरल क्या कर रहे होते हैं कि किसी न किसी जो अवेलेबल डेटा सेट है या रियल टाइम डेटा जो जनरेट हो रहा है उसको एनालाइज करने के लिए हम लोग इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो ओवरऑल इन चीज़ों का एप्लीकेशन होगा वो कहीं ना कहीं किसी न किसी डेटा पे होगा। तो उसके लिए जो पूरी एक साइंस बनी है उसको हम लोग कहते हैं डेटा साइंस, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो आजकल कोर्सेज अवेलेबल हैं जैसे कि बीटेक इन डेटा साइंस, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, तो इनमें से कौन सा कोर्स लिया जाए, आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं और आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, बैकग्राउंड के हिसाब से कोई भी कोर्स अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अगर डेटा साइंस ले लिया तो मशीन लर्निंग नहीं पढ़नी, मशीन लर्निंग ले लिया तो डेटा साइंस नहीं पढ़ना, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन कैसे अप्रोचेज़ आप यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से इन डोमेन्स को अलग अलग किया गया है, ठीक है। थैंक यू।